हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीके से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे आपके गणित का लास्ट अध्याय को। लास्ट चैप्टर है, ये छूटा हुआ था, ठीक है, क्योंकि बीच में असाइनमेंट आ गया था इसलिए ये चैप्टर छूट गया था और इसलिए भी छोड़ा गया था ताकि इसको हम लोग पढ़ेंगे तुरंत, फिर अगले वाले असाइनमेंट में यही चैप्टर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जान लेते हैं, पार्ट का नाम क्या है, आंकड़ों का विश्लेषण, ठीक है, एनालाइजिंग डेटा। हम लोग को जो डेटा रहेगा, नंबर रहेगा, उसका क्या करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, एनालाइजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आता कितने नंबर का ये डिस्कस कर लेते। सबसे पहले तो यही है भाई, इसको समझो, है ना। आप लोग को पता है नंबर के हिसाब से हम लोग को पढ़ना है, वरना बाकी तो मूर्खता है ना, बाकी कुछ करना एकदम पढ़े जा रहे हैं, नंबर कितने का आता है नहीं पता तो सब जीरो है ना। इसलिए क्या कर लेते हैं, सबसे पहले नंबर समझते कितने नंबर का आता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, 2 नंबर के एक क्वेश्चन, 3 नंबर के एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। टोटल कितने नंबर का आता है, 9 नंबर का, ठीक है। अब इसे ये पता चल गया कि हम लोग को ज्यादा छोटा वाला क्वेश्चन नहीं करना है ना। तो इसमें देखो, मेरे हिसाब से समझना इसको, डेटा को सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ना है, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, 3 टॉपिक बस करना है और कुछ नहीं करना है आप लोग को, है ना। तो ये 4 नंबर के लिए रिजर्व किसके किसके हैं, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका या तो आ सकता है इसी में बहुलक, क्लियर है, ये दोनों आ सकता है। ये दोनों 2 नंबर के लिए कौन कौन आ सकता है, तीनों आ सकता है। और 3 नंबर के लिए आता है समांतर माध्य से, समझ रहे हो नंबर का। इसी टाइप का जनरली दिया जाता है क्वेश्चंस, ठीक। देखो सबका 2 नंबर के लिए आता है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सभी क्वेश्चंस कैसे होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, टेबल वाले फॉर्म में होते हैं, जिसको मैं टोटल 3 पार्ट में बनाऊंगा। ये इस चैप्टर का वीडियो 3 पार्ट में बनेगा, तीनों में हम लोग अलग अलग को करेंगे, उसका कंप्लीट डिटेल देखेंगे ताकि एक नंबर भी वहां से गलती से भी ना कटे, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से देखनी है ये सभी। तो ये फर्स्ट पार्ट है ना। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का सूत्र हम लोग को याद होना चाहिए, है ना। समांतर माध्य का 2 सूत्र है, एक तो बिना टेबल वाला आएगा, बिना नंबरिंग दे दिया जाएगा, जैसे हम लोग बचपन में किए, क्लास 6, 7, 8 में किए हैं, वैसा वाला। क्या किए हैं हम लोग, समांतर माध्य का सूत्र देखे थे क्या, प्रेक्षणों का योग, एक फॉर्मूला तो ये हुआ, ठीक है। इसी को हम लोग 10th क्लास में कैसे डेवलप कर दिए, देखो ये सिग्मा x बटा में n, है ना। ये है समांतर माध्य का सूत्र। आप लोग किसी को भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, जो याद हो जाए अच्छी बात है। समांतर माध्य की ये बिना टेबल वाला का है, ठीक है। और टेबल वाला जो फॉर्मूला आएगा उसका भी सेम है, ठीक है। जो टेबल वाला आएगा समांतर माध्य का, समांतर माध्य बराबर क्या, समेशन एफ एक्स बटा में समेशन एफ। ये टेबल वाले के लिए सिर्फ 2 फॉर्मूला याद रखो, हो गया। इसको रखो, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चंस को सभी का। तो चलो देख लेते हैं भाई क्वेश्चंस कैसे आते हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, देखो एकदम सरल सा आता है, इसमें नंबर कुछ भी दे देती है, ये एक फॉर्मेट है क्वेश्चन का, ठीक है। नंबर कुछ भी आ सकता है, हम लोग को काम कैसे करना है यही सीखना होता है गणित पे, और वही चीज मैं इस वीडियो पे सिखाने वाला हूं ताकि आप लोग को बोर्ड पेपर में 75 में 75 है ना। देखो आंकड़े क्या दिया हुआ है इसमें, बोल रहा है प्रश्न समझो पहले, आंकड़े 25, 21, 23, 18, 20, 23, 24 का क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, या उसी को बोल सकते हैं औसत ज्ञात करो करके। इतना करने की औसत ज्ञात करेंगे मतलब 2 नंबर मिल जाएगा हमको। तो इसको हल देखो, पहला का हल देखते हैं तो, है ना, क्या लिखना पड़ेगा, दिया है ना, दिया है आंकड़े क्या क्या दिया है, 25, 21, 23, 18, 20, 23 और 24 दिया हुआ, ठीक है। इतना तो दिया हुआ है, हर एक में करना पड़ेगा ये हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम जानते हैं सूत्र, कौन सा लिख सकते हैं, ये सब चीज, ये तरीका होता है ना। हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य, है ना। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, प्रेक्षणों का योग, मैं लिखवाया था ना अभी, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या।
ये है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब यहाँ पर आप लोग को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग पूरा का पूरा लिखोगे एग्जाम में। मैं प्रे बस लिखा हूँ तो आप लोग प्रे बस नहीं लिखेंगे भाई, ठीक है। वीडियो को जितना कोशिश हो सके छोटी बनी ये कोशिश किया जाता है हम लोग की तरफ से, है ना। इसलिए आप लोग इसको कंप्लीट लिखेंगे एग्जाम में, है ना। यहाँ ये तो हुआ सूत्र हम लोग का। प्रेक्षणों का योग लिख करना है, मतलब प्रेक्षण क्या क्या दिया वो ये सब आंकड़े हैं, इसी को प्रेक्षणों का योग बोलेंगे। तो सबको लिख देंगे 25 + 21, यहाँ पर जितना दिया सभी को प्लस कर देना है आप लोग को। 23 + 18 + 28 + 23 + 24, क्लियर। फिर बटा है तो बटा, क्लियर। अब क्या दिया, प्रेक्षणों की संख्या, मतलब ये कितना है उसको गिन लो, काउंट कर लो आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 है तो नीचे में हो जाएगा 7। अब क्या करो, ऊपर में सबको जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ने से कितना होगा, ठीक है। तो कितना होगा, इसको जोड़ देने से 162 होगा, ठीक है। आप लोग फिर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, मे भी मिस्टेक हो सकता है, बहुत होता है इसी में, ठीक है। जोड़ने में हम लोग जल्दबाजी में सही से नहीं जोड़ पाते, आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। बटा में कितना है, 7 है तो 7। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भाग करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, पूरी तरीके से, क्योंकि दशमलव में आएगा इसका आंसर। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। देखो 16 में से 14 गया तो कितना बाकी है, 2 बाकी है ना। तो उस 2 को यहाँ पर लगा देंगे तो वो कितना बना, 22। 7 × 21 और 1 बाकी है तो दशमलव लगाऊंगा तो 10। 7 एकम 7, 3 बाकी है, 7 × 4 = 28, मतलब 23 दशमलव कितना होगा, 14 होगा समांतर माध्य, ठीक है। इसी को हम लोग लिखेंगे, अतः समांतर माध्य 23.14 होगा करके। क्लियर है आप लोग को, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है हम लोग को, है ना। तो समांतर माध्य निकालना किसका, प्रथम 10। ये क्वेश्चन इसी में बदलता जाता है, बहुत आता है ये इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बच्चे लोग को थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ता है ना, हल करने के लिए। प्राकृत संख्या बोले है तो प्रथम 10, मतलब प्राकृत संख्या 1 से लेकर के हम लोग 10 तक को बोल करेंगे तो वो 10 हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रथम 10 सम संख्या बोल सकते हैं, प्रथम 10 विषम संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, इसको याद रखें। प्रथम 20 भी बोल सकते हैं, उन लोग का मन है ना, तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। तो सेम इसको भी करना है, सबसे पहले लिखेंगे प्रथम 10 प्राकृत संख्या क्या क्या होगा, 1 2 3 करके 10 तक लिखेंगे, सबको जोड़ देंगे, बटा में 10 रहेगा क्योंकि 10 है, भाग करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इस क्वेश्चन को इसी टाइप का आता है, आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं बड़ा वाला क्वेश्चन कि वो कैसे आता है ना। देखो अगला क्वेश्चन टेबल वाला जो फॉर्म में आता है, 3 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसको कैसा आएगा, देखो छात्रों का औसत ऊंचाई ज्ञात करना है हम लोग को। ये आप लोग के बुक का उदाहरण नंबर 4 है, ठीक है। इसको बता रहा हूँ आप लोग को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक प्रश्न को ऐसे ही बनाना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तब तो आप लोग का इस वीडियो को देखने का कोई वैल्यू है ना। अगर आप लोग एक वीडियो देख करके, एक क्वेश्चन देख करके बारीकी को कर पाते तब तो आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, वरना आपका पढ़ाई करने का तरीका गलत है, ठीक है। क्योंकि तो चलो समझते हैं इसको उतनी अच्छे तरीकों से, ताकि आप लोग हर एक प्रश्न को कर पाओ। औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, तो क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा इसके हल करने के लिए, है ना। क्या होगा, टेबल इस तरीके से बनाएंगे आप लोग, यहाँ पर है ना। यहाँ पर नाम कुछ भी बोल सकता है, प्रश्न में बोल सकता है कि औसत बारिश बोल सकते हैं, औसत तापमान बोल सकते हैं, कुछ भी रह सकता है, ऐसा है ना। या खर्च में ऐसा टेबल बन सकता है, कुछ भी का टेबल हो, हम लोग को काम यही करना है। अभी देखो ऊंचाई दे तो ऊंचाई का एक बना लिए कॉलम, एक छात्रों की संख्या का बना लिए। अगर मेरा ये x है ना, तो ये क्या होगा, f होगा, और यहाँ पर हम लोग को निकालना है fx करना है। क्लियर है, क्यों, फॉर्मूला में हम लोग को उसकी ऊंचाई कितना कितना लिख लो इसको, 158, 159, 160, 161, 162, 163 करके। क्लियर है, ये हुआ, चेक। अब देखो इसमें सभी में रखते जाओ, 158 में 7 लोग हैं, ठीक है। 159 में 10 बच्चे का है, 13 का, फिर 8, 4 और ये 5, यहाँ तक क्लियर है हम लोग को, ठीक। अब f(x) निकालना है हम लोग को, है ना। f(x) निकालना है, मतलब इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। देखो हर एक प्रश्न में यही करेंगे आप, इन दोनों का गुणा करो तो चलो, ठीक है। तो गुणा कैसे होगा, 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे आप लोग, बच्चों वाला सीख लो, क्योंकि हर एक प्रश्न को ऐसे ही करना। 7 8 56 की 6, हांसी रहेगा 5, ठीक है। फिर 7 5 35, 5 40 की 0, हांसी लाया 4, 7 1 7 और 7 4 कितना होता है 11। तो
इतना होगा, ठीक है, 1106। क्लियर है? ठीक। तो इसी तरीके से सभी को गुणा करेंगे आप लोग, इस तरीके से हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे आप लोग, इस वाले और इसका। क्लियर? अब हम लोग को देखो आप लोग कि फॉर्मूला में क्या क्या का जरूरत था, ठीक है। मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस उस साइड भी यूज करना है हम लोग को। हम लोग समांतर माध्य का क्या फॉर्मूला देखे थे? समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ देखे थे। मतलब हम लोग को एफ एक्स की समेशन करना पड़ेगा, इसको योग करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा टोटल, ठीक है। किसको किसको जोड़ना पड़ेगा? ये एफ को निकालना पड़ेगा, इसको कंप्लीट आप लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 47 होगा। क्लियर? और इसको कंप्लीट जोड़ना है आप लोग को, है ना। तो ये कितना होगा? ठीक है, ये समेशन एफ एक्स का वैल्यू, ठीक है। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को उठाकर यहां ले आओ। क्या हो? समेशन एफ एक्स कितना दिया है? 7527 और बटा में दिया है 47। क्लियर? अब इसको हम लोग को भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाग करेंगे तब ये कितना आएगा आंसर इसका? 160 दशमलव में आएगा 1.5 सेंटीमीटर में, क्योंकि सभी सेंटीमीटर दे। लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः लिखना बहुत जरूरी है। अतः इसकी मतलब बच्चों छात्रों की औसत ऊंचाई 160.15 सेंटीमीटर होगा करेगी। क्लियर है? अगर आप लोग को और भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, अगर पहले से आप लोग कर लिए हैं, है ना, तो उस क्वेश्चन को कमेंट जरूर करेंगे ताकि मैं उसको अगले वीडियो में आप लोग को बता पाऊँ, ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपको भी एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिलती रहे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम लोग का अच्छे से होते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं चलो अगले वीडियो पे।